हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़, आज सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो मैंने गलती करी थी उसको सुधार रहे हैं मेरे पति देव। तो मैंने जो वॉलपेपर फाड़ा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे कल के व्लॉग में कि हमने मंगवा लिया है। तो बस इसको हम ठीक से लगा रहे हैं और बस अल्लाह पाक लग जाए ठीक ठाक से। और आज का जो व्लॉग है ना, वो मेरे दिल के बहुत 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 करीब होने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आपको आज मैं बहुत सारी बातें अंदर की बताने वाली हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जब मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था तो मुझे ये पता नहीं था कि ये इतना अजीज़ व्लॉग बन जाएगा मेरे लिए। तो आप लोगों के लिए भी बहुत अजीज़ होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ मेरे लिए अजीज़ है वो आपके लिए अजीज़ क्यों नहीं होगी। पहली बात तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आज हमारे घर पे गेस्ट आ जाएंगे। तो बस आज कुछ गेस्ट भी आए, लेकिन मैंने क्या किया था, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था। हस्बैंड ही चिपका रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चने की दाल की खिलवा खिचड़ी जो होती है ना, वो बनाना। तो मैंने दाल भिगो दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर इनकी थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए आ गई हूँ। उसके बाद आज संडे का दिन है, तो कल हम पीटीएम से आए थे तो मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी। आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है। सारे काम चल रहे हैं। मुझे ये था कि मैं जल्द से जल्द फ्री हो जाऊँ। अब हो रहा है ज़ोहर का टाइम। ज़ोहर की नमाज से मैं फ्री हो गई हूँ। ये बहुत ही अच्छा हम लोगों ने वॉलपेपर भी लगा लिया। सुबह आप लोगों ने देख ही लिया था। तो जी, आज दिन है संडे का और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। हालांकि मैं सैटरडे को वॉशिंग मशीन लगाती हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन आज कल नहीं लगा पाई थी क्योंकि कल लेट से आए थे तो फिर इसलिए मन नहीं करा। पीटीएम में गए थे ना, इसलिए। तो बस अभी मैंने कपड़े भी धो के फारिग हो गई। मैं कपड़े धो ही रही थी तभी मेरी बुआ जी का फ़ोन आ गया कि आज वो लोग संडे को यहाँ आ रहे हैं हमारे घर पे। तो मैंने कहा वाई नॉट, मोस्ट वेलकम। तो बस बुआ आ रही हैं मेरी फूफो और मेरी भतीजी आ रही है। तो बस दोपहर का तो देखो लंच में ज़्यादातर राइस ही होते। तो मैंने सुबह ही, जब मैं उठी थी सुबह के तक 10:30 बजे उठी ना, तो मैंने चने की दाल भिगो दी थी। मैंने कहा मैं चने की दाल की जो कबूली खिचड़ी होती है ना, वो बनाऊँगी और साथ में छाछ पकौड़ी का प्लान था। तो वही प्लान पे मैं चल रही थी। तो अब तो दोपहर का लंच तो वही करेंगे हम लोग। शाम को देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। हालांकि बुआ तो लंच कर आ रही, बोने का नहीं, हम लोग तो लंच कर आएंगे। शाम को देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। बस ये है कि बच्चे थोड़े सा मतलब वो हो जाएंगे, मूड फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा बिल्कुल मूड फ्रेश होता ही होता है, किसी के घर जाने से अच्छा भी लगता है। तो बस नमाज भी पढ़ ली है, कबूली खिचड़ी भी बनी। अब मैं जा रही हूँ दही फुल्की बनाने के लिए, फिर मैं चटनी वटनी भी बनाऊँगी। उसके साथ 2-3 चीज़ें हो जाएंगी ना तो फिर अच्छा लगेगा। तो बस चलो चलते हैं। आप बस जज मत कर देना कि मेहमानों को कबूली खिचड़ी खिला रही हो, ये खिला रही हो, वो खिला रही हो। तो प्लीज़ डोंट जज मी। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि क्या चीज़ मेरे साथ हुई है। तो बस अभी हम करते हैं। मैंने कहा चलो व्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलो, जब वो आएंगी और बच्चे आएंगे तो मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी। टेन टेन। तो जी गाइस, ये हूँ मैं, आपको दिख रही होंगी। तो ये है 16 साल पुरानी वाली अपी आपकी, जब वो लड़की थी बिल्कुल ही। तो यहाँ पर आज जो ये वीडियो चल रहा है, ये है मेरी गोद भराई की रस्म। तो ये वीडियो, अब मैंने बताया था ना कि मेरी भतीजी आ रही है, तो उसने कहा था कि बुआ मुझे आपका वीडियो देखना है, आपकी मतलब शादी की सीडी है। मैंने कहा हाँ, मैंने इसे पेन ड्राइव में करवा लिया था। तो बस वो चल रहा था तो एकदम से उसने कहा बुआ व्लॉग शूट कर लो ना। मैंने कहा हाँ, ये भी बात सही है, चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो चलिए जी, कुछ इससे जुड़ी हुई बातें आप लोगों के साथ बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर हो रहा था कि ये दिसंबर की ठंड का टाइम है और मेरी चल रही थी गोद भराई की रस्म। और यहाँ पर मुझे ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये मेरी मम्मी की तरफ से ही था, ये हमारे घर का ही है। और यहाँ पर मेरी सासू माँ ने चूड़ियाँ बनाई थी और आप देख सकते हैं मेरे ना, हाँ, काँप रही थी मैं पूरी, डर के मारे, थर 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 थर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ 2100 रुपये या आई थिंक 1500 1100 कुछ ऐसे ही पैसे मुझे दिए गए थे। मुझे नहीं पता, मैंने सारे पैसे जो है ना तो गिनने आते थे ना गिने थे। ये सब मैंने मम्मी को एज इट इज़ दे दिया था, जो मेरे हाथ में था वो सब मम्मी को। अच्छा, मेरे को गोद भराई पे से ये दुपट्टा मिला था। सूट जो है वो लोग सिलवा के नहीं लेकर आए थे और एक ही सूट था। हमारे यहाँ तो जैसे 4-5 जोड़ी चलते हैं ना, लेकिन मेरे लिए एक ही सूट आया था, वो भी अनस्टिच था। तो उसका दुपट्टा और उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ मेरी सासू माँ ने पहनाई थी और एक गोल्ड का हार पहनाया था। उसके बाद ये है मेरी सासू माँ। जिन लोगों को दिखना है देख लीजिए कि ये हैं आसिफ जी की मम्मी, यानी कि हमारी मम्मी। और यहाँ पे ये मेरी मम्मा है। कितनी सही थी ना उस टाइम पे, मैं सच बताऊँ, मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो मैंने आज से रोना स्टार्ट करा था ना, अच्छा दिसंबर में हुई थी मेरी गोद भराई की रस्म। उसके कुछ दिन बाद ही आसिफ जी का सगाई चढ़ी थी। उसके बाद फ़ेब में हमारी शादी थी।
तो ये 3 महीने जो थे ना, ये मैंने बस रो रो के गुजारे हैं, रो रो के, क्योंकि यार मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में और सबका यही था कि मतलब मैं चली जाऊँगी तो फिर घर कौन संभालेगा। और आज का जो खाना है ना, मैंने ही बनाया है। अच्छा, इसकी क्लिपिंग्स जो है ना मैं आपको कल वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने खाना भी खुद ही बनाया था अपनी गोद भराई पे। इवन मैं ही बनाती थी। रोकने वाले जब देखने के लिए आए थे इनके मम्मी पापा मुझे, तो तब भी मैंने ही खाना वाना बनाया था। उस टाइम पे तो हमारे घर में नाश्ते भी बनते थे, वो सब मैंने ही बनाया था। तो यहाँ पर ये मुझे शॉल उड़ा दिया गया था और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये हल्का फुल्का सा जो मेकअप है ये बुलबुल ने ही मेरा किया था। और बस यहाँ पर हम तैयार हो गए थे। और ये कुछ सामान था जो हमारे लिए आया था, मतलब मेरी सासू माँ लेकर आई थी हमारे लिए। ये मेरा मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है। मुझे गोल्ड का हार चढ़ाया गया था और बाकी परांदा चुटीला वगैरह जो होता है वो सब था, मेकअप था, ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। तो बस ये सब चीज़ें थी और बड़ी ही खुशी के साथ सब कुछ हो रहा था। मेरे मम्मी पापा भी बहुत 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 खुश थे। होता है ना कि बेटियों के लिए अच्छा घर पर मिल जाए तो हर इंसान खुश होता है। तो बस यहाँ पर अब बस मुझे उठा के लेके जा रहे थे कि जब सारा काम हो गया, मतलब गोद भरने का होता है, मीठा मुँह मीठा कराया जाता है और जो चूड़ी चप्पल वगैरह आती हैं वो सब पहनाया जाता है। तो कपड़े मैंने अपने घर के पहने थे। ये दुपट्टा जो था ये फिर ऊपर से उड़ा दिया गया था मुझे। तो बस यहाँ पर ये बुलबुल जो है वो आप देख सकते हो पीछे जो है वो जुम जुम वर्ल्ड की मैडम ही है। स्काई ब्लू कलर के सूट में आप देख सकते हो वो कितनी पतली थी। मतलब हम सब, ये इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ही हुआ था, आई थिंक चल रही थी, इसकी फाइनल ईयर था बुलबुल का। ये मेरे सबसे छोटे वाले मामू हैं, जो कि वैसे मेरे बड़े मामू भी आए थे, वो सब उधर जेंट्स को देख रहे थे। तो बस ये मामू जी इधर में आए थे। तो बस हमारा जो रोना था ना वो इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था ना, और बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मतलब ये था कि बस, हालांकि सब यही समझाते थे कि बेटा अभी कहाँ जा रही हो, अभी विदाई थोड़ी ना हो रही है। लेकिन वो था ना कि अब आपको पराया तो हो ही गया ना, कि अब बस काउंट डाउन शुरू हो गया था कि 2 महीने बाद आपकी शादी है या 3 महीने बाद जो भी है तो आपकी शादी है। तो बस वो चीज़ें हैं जिसे सोच सोच के ही दिल जो है ना वो डर जाता था। तो यहाँ पर मेरी मम्मा थी और मेरे हाथ देखो मेहंदी वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। और इतनी सारी चूड़ियाँ मैंने पहली बार पहनी थी। और हम लोगों को कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं करा जाता था, बस बहुत सिंपल रहते थे। आप देख ही सकते हो, जो मतलब आज का जो दौर है और उस टाइम के दौर में बहुत 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 फ़र्क था। दौर ही बोलूँगी क्योंकि 16 साल हो गए। 2009 में हुई थी मेरी शादी, तो अब तो 25 चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिलेटिव भी आए हुए थे और बहुत सारे लोग आए थे। तो बस यहाँ पर सब मुझे समझा रहे हैं कि अभी मत करो मत करो, मम्मी भी परेशान हो जाएंगी, मत रो मत रो लेकिन मुझे बस क्या कहूँ, रोना आ ही जाता है। तो इस वाले वीडियो में ना आपको मैं नज़र आऊँगी, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो है ना गोद भराई और आसिफ जी को जो सगाई चढ़ी थी ना उस तक का ही दिखाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं अगला भी शूट कर रखा है तो वो मैं आपको कल वाले पार्ट में फिर वो अपनी पूरी सीडी ही दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब आ गया है वो दिन जिस दिन आसिफ जी को सगाई चढ़नी थी। तो ये सारा सामान उनका था, उनके लिए ही जा रहा था। तो यहाँ पर फ्रूट्स थे और बर्तन थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमारी तरफ से उनके लिए गई थी। बहुत सारा कैश गया था, बहुत सारा ज्वेलरी गई थी। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग देखते, फ्रूट्स के भी 2 टोकरे थे, बालूशाही के 2 थाल थे, 2 थे, पता नहीं 1 थाल था जो 11 किलो बालूशाही गई थी। फिर उसके बाद मिठाइयाँ थी और ये सारे कपड़े थे जो दिए जाते हैं हमारे में, जनाना मर्दाना ये सब, और बर्तन भी दिए जाते हैं, फिर ज्वेलरी भी दी जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थी। यहाँ पे मेरी मम्मा है पेटी में सारा कुछ करना, मतलब मम्मी ने ही एक एक चीज़ जो है ना आसिफ जी की लेकर आई थी। यहाँ पर हम आ गए हैं और फिर रोना मतलब जो मेरा फाइनल डे था ना शादी वाला दिन, तो उस दिन तो भैया ने और मम्मी ने ही बोला, जो वीडियो वाले भैया है ना ये हमारे भैया हैं, इन्होंने ही शोभा जी की भी शूट करी थी। अरे यार कटोरी की भी आवाज़ आ रही है। तो इन्होंने ही शोभा जी की भी शूट करी थी और इन्होंने ही हमारे, तो ये जानते थे, फैमिली मेम्बर की तरह ही हो गए थे। तो उन्होंने कहा था दीदी आप बहुत रो रहे हो, गुड़िया अगर इतना रोओगे ना तो आपके वीडियोस फोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा मेरी नाक आप देख सकते हो कितनी मोटी हो रखी है, क्योंकि उसी टाइम मेरी नाक भी छिदी थी। तो छेद को बड़ा करने के लिए वो पहनते ना मोर का पंख, वो डाला हुआ था मम्मी ने कि इससे नाक का छेद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आएंगी और मेरा कोई मेकअप नहीं था उस दिन। तो मेरे पता है सर में बल्कि तेल और लगा रखा था मैंने। यहाँ पर बुलबुल बाजी आ चुकी हैं उस टाइम पे,
ये और मम्मी थी सारा कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, तो बुलबुल अच्छे से अरेंज कर लेती थी। तो यहाँ पर थे, लेकिन सबने बोला कि अरे भाई इसको थोड़ा सा मेकअप वगैरह तो कर दो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरा भी शूट होगा। मैंने कहा ये सब खाली इनका सामान जा रहा है, इन्हीं के लिए होगा, मेरा तो कोई शूट नहीं होगा। यहाँ पर ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, अन्नू, मिनाज, ये छोटा सा अरबाज, ये पीछे जो मेरी खाला थी, और यहाँ पर ये सब बच्चे, ज़ेबा भी है और ये ज़ेबा की मम्मी है। तो बस यहाँ पर ये दुल्हन आप देख सकते हो, मतलब एक होता है ना लिप ग्लॉस भी लगाना, ग्लॉस बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, जो भी है, वो तक नहीं लगा रखा। तो बहुत बस मैं ऐसे ही तैयार, मतलब कपड़े भी मेरे दूसरे थे तो मैंने चेंज कर लिए थे। जब भैया ने बोला कि नहीं थोड़ा सा शूट मैं दीदी का भी कर लेता हूँ, मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है कर लो। और ये जितने भी लोग आए थे ना, इन सबका नाश्ता पानी, उसके बाद मुझे ये था सगाई जब ये लोग लेके चले गए थे क्योंकि खाना भी बनाना है इतने सारे लोगों के लिए। तो बस वहाँ काफ़ी घरेलू टाइप में थी और ऐसा कुछ वो था नहीं। अब यहाँ पर ये सब जने जा रहे हैं हमारी ससुराल। ये मेरी ससुराल की गलियाँ हैं, ये मेरी खलिया सास हैं और ये है हमारी नंद साहिबा, सबसे छोटी हैं, और ये है मेरी मम्मी जी जो शॉल पहन के अभी ये जो उस माँ को उन्होंने बोला कि साइड में हो जाओ। पीछे इनकी ताई अम्मी हैं, तो यहाँ पर ही हमारी मम्मी जी बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता पानी भी कर रहे हैं। अच्छा, ये नाश्ता पानी मैंने बच्चों के लिए रखा था, समोसे और चाय। मैंने कहा चलो भैया वीडियो देखते देखते कुछ नाश्ता पानी तो कर लो। दोपहर के लंच की मैंने कोई शूट नहीं करी थी क्योंकि इसने अकेले नहीं, ये है किन्नू मेरे भाई की बेटी, इसने अकेले नहीं नाश्ता करा, खाना खाया था क्योंकि हम सब पहले ही खा चुके थे। 3 बज गए थे, फिर भूख लग रही थी। ये 3:15 बजे आई जब मैं खाना फिनिश कर रही थी। तो यहाँ पर बस हम लोग अपनी बातें चीतें कर रहे हैं और पुराना टाइम याद कर रहे हैं। और मैं पता नहीं क्यों फिर भी जब भी मैं ये वीडियोज़ देखती हूँ ना, मैं फिर रोने लगती हूँ, मुझे फिर से रोना आ जाता है। तो बस, और बच्चों को बहुत पसंद आई, नायत को बहुत पसंद आती है। तो मैंने ये पेन ड्राइव में करवा रखी है, इसे मैंने फ़ाइल में भी डाला था फ़ोन के अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों वो हो नहीं पाया। मेरे को ये था कि मैं अपनी सीडी जो है ना इस तरीके से आपको फ़ोन में ही दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे एलईडी से मैंने वो उसको मतलब वो करके शूट करके तब दिखाया है। तो चलो फिर हम आपसे मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अल्लाह।